वेलकम टू माय चैनल गेटिंग ऑन इन इंग्लिश। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। सेंटेंसेस बहुत ही इजी एंड यूज़फुल है और आप ग्रामर और टेंसेस सीख के भी सेंटेंसेस नहीं बना पाते। इन सेंटेंसेस को आप याद कर लो। याद करने का फ़ायदा ये होगा कि आप अपने बोलचाल का स्टैंडर्ड भी बढ़ा सकते हो और इन सेंटेंसेस को याद करने पर इसी सेंटेंसेस से रिलेटेड आप कई और सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो। और जब आपको सेंटेंसेस याद हो जाएंगे तो आप उन्हें बोलने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाओगे। ईजीली फ्लो में बोल सकते हो आप इंग्लिश। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 25 डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस बता रही हूँ ताकि आपको पढ़ने और याद करने दोनों के लिए आसानी हो। अगली वीडियो में और 25 सेंटेंसेस बताऊँगी। इसी तरह से आप इजीली 25 सेंटेंसेस याद भी कर सकते हो और बोल भी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। सेंटेंस है, बहुत समय से मिले नहीं। कभी कभी ऐसा होता है हमारा कोई फ्रेंड या रिश्तेदार हमें बहुत समय से मिलता नहीं, दिखाई नहीं देता है, तो हम इसे इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अफसोस की बात है। कभी कोई दुख की बात रहती है तो उसे किस तरह से इंग्लिश में कहेंगे? व्हाट अ पिटी। व्हाट अ पिटी। नेक्स्ट है, कितना अपमानजनक है। कितने अपमान की बात है तो उसे कहेंगे हाउ डिसग्रेसफुल। हाउ डिसग्रेसफुल। नेक्स्ट है, मैं पूरी तरह थक गया हूँ या मैं पूरी तरह थक गई हूँ। इसे इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट है, हल्की बारिश हो रही है। जब बारिश हल्की हल्की हो रही है उसे किस तरह कहेंगे? इट्स ड्रिजलिंग। इट्स ड्रिजलिंग। नेक्स्ट है, मैं पूरी तरह से भीग गया था। आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेंच्ड। आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेंच्ड। देखिए आपने सेंटेंसेस कितने आसान हैं, तो आप इसे इजीली याद कर सकते हो और जब आप याद कर लोगे तो उसे इजीली बोल भी सकते हो और कुछ नए सेंटेंसेस आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। अब बहुत हो गया। इसे इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? इनफ इज़ इनफ। नेक्स्ट है, उससे माफ़ी मांगे। इसे किस तरह से कहेंगे? अपोलोजाइज टू हिम। अपोलोजाइज टू हिम। नेक्स्ट है, दूसरों को मत बताना। डोंट टेल अदर्स। नेक्स्ट है, गुदगुदी मत करो। डोंट टिकल, या आप कह सकते हो डू नॉट टिकल। आप डोंट भी कह सकते हो, डू नॉट भी कह सकते हो। मुझे जाने दो। लेट मी गो। होने दो, कोई काम करने की इजाज़त है तो होने दो, करने दो, तो उसे कह सकते हैं लेट इट बी। नेक्स्ट है, जाने दो। लेट इट गो। जो हो गया सो हो गया। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। तो देखा आपने सेंटेंसेस कितने शॉर्ट है, ईजी भी है और यूज़फुल भी है। तो आप इसे लर्न कर लो, याद कर लो और आप अपने डे टू डे लाइफ में उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी देर लगेंगी? इसे किस तरह से कहेंगे इंग्लिश में? हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। इसके लिए कितना समय लगा? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक। गलतियाँ सबसे होती हैं। एवरी वन मेक्स मिस्टेक्स। हार मत मानो। डोंट गिव अप। अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वे बड़े त्यागी हैं, या आप कह सकते हो वे बड़े दयालु हैं। अब किसी को दयालु कहना है तो आप कह सकते हो ही इज़ वेरी जेनरस। ही इज़ वेरी जेनरस। वह निर्दय है। ही इज़ रूथलेस। ही इज़ रूथलेस। आप बर्बाद हो गए हैं। इसे इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? यू आर ruined। यू आर ruined। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। शी हैज़ ruined माई लाइफ। शी हैज़ ruined माई लाइफ। नेक्स्ट, वो बहुत घमंडी है। ही इज़ वेरी एरोगेंट। ही इज़ वेरी एरोगेंट। नेक्स्ट, फिर आना। डू कम अगेन। तो देखा आप लोगों ने सेंटेंसेस कितनी आसान है, आप उसे इजीली याद कर सकते हो। तो आज का लेसन यहीं तक।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।